फ्रेंड, आप लोगों ने मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो आप अच्छे से देख ली होगी, जिसमें मैंने रिसिप्ट वाउचर काटना सिखाया था, मतलब पेमेंट लेना। किसी को कोई डाउट है अगर है तो मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकता है, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आज का टॉपिक जो टॉपिक आज का है वो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, टेली ARP9 का आज का जो टॉपिक है वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बोल के बताया कि हमने लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट जो वीडियो मैंने आपको दी थी शनिवार के दिन, उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति से पेमेंट लें। तो अगर हमें कभी भी टेली में पेमेंट लेने के संबंधित में अगर हम बात करें या पेमेंट लेने की बात करें और उसकी एंट्री अगर हमें टेली सॉफ्टवेयर में करनी है तो उसके लिए हमें रिसिप्ट वाउचर की हेल्प लेनी होती है। तो वैसे ही अगर हमें टेली सॉफ्टवेयर में किसी व्यक्ति को पेमेंट देना होगा, जैसे पेमेंट देने की अगर हम बात करें, जैसे हम पेमेंट देने को हम अगर अकाउंटिंग भाषा में बात करें तो एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च करना। तो अगर आपको खर्चों की बात करें तो हमारे दिनचर्या में अगर बात करें तो हमारी लाइफ की बात करें तो हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, एक होता है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंसेस। तो इनकम, आपके पास जो पैसा आ रहा है उसे आप इनकम बोल रहे हो, आपके पास से पैसा जो जा रहा है वो एक्सपेंसेस होगा। अब एक्सपेंसेस अलग अलग तरीके के होते हैं, कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। कोई पैसा एक्चुअली एक्सपेंसेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो पैसा आपके पास है हाल क्या चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप होटल में गए, आपने कोई नाश्ता वास्ता कर लिया और देन नाश्ता करने के जस्ट बाद आप उसका पेमेंट दुकान होटल वाले को कर दोगे उस नाश्ते का। तो आपके पास से क्योंकि वो पैसा हालक्याल चला गया इसलिए वो कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर आपने कुछ सामान खरीद लिया। अब आप सामान जब खरीदोगे तो उसका पैसा आप हालक्याल दोगे, ना कि उसे ये बोलोगे भाई मैं 10 दिन बाद दूंगा या 15 दिन बाद दूंगा, ठीक है। अगर दूसरी टाइप की बात करें, जैसे ये तो था पहला टाइप, क्योंकि दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अभी आपने समझा है, जो पैसा आप हालक्याल दे रहे हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिसका, जैसे आप टेलीफोन बिल की बात करें तो टेलीफोन बिल आपका कब आता है? महीना कंप्लीट होने के बाद। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपका लाइट का बिल होता है वो कब आता है? महीना पूरा होने के बाद। तो अगर आप जो पैसे महीना कंप्लीट होने के बाद दे रहे हो, जैसे आपके यहाँ काम करने वाला जो कर्मचारी है जिसकी सैलरी आप महीना कंप्लीट होने के बाद देते हो, लाइट का बिल, टेलीफोन बिल, आपका हाउस रेंट मतलब आपका किराया, समथिंग इस तरह के जो पैसा आपको मंथ कंप्लीट होने के बाद देना है तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। तो अब हम उसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम पेमेंट वाउचर की मदद से किसी भी व्यक्ति को पेमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम टेली को ओपन कर लें। उसके बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपको अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो, लेजर और क्रिएट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहे थे अभी पेमेंट वाउचर की, तो फिर हम लेज़र में क्यों आए? तो आप याद करें थोड़ा सा, मेरी सेकंड वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी, जो शुरुआत की सेकंड वीडियो थी, उसमें से हमने देखा था, सेकंड पार्ट जो मेरा था उसमें हमने सीखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति से अगर हमें पैसों का लेन देन करना है तो सबसे पहले हमें लेज़र में उसका खाता खोलना होगा, क्योंकि हम हर व्यक्ति का हिसाब किताब अपने दिमाग में नहीं रख सकते। तो वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि टेली हमारे सारे खर्चे पर हिसाब किताब को मेंटेन करें, किसको कितना पैसा हमें देना है, किससे कितना पैसा हमें लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें खाते खोलने होंगे। तो अब हमें वही काम करना है। हमें टेलीफोन का बिल का एक खाता खोलना होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का खाता खोलना होगा, मतलब वो सारे खर्चे जो हम मंथली करते हैं या डेली करते हैं, हमें उनका खाता टेली में खोलना होगा। तो उसके लिए हमें लेज़र में जाना होगा। लेज़र में जाने के बाद अब यहाँ पर हमने जैसे कि फर्स्ट लेज़र खोल लेते हैं टेलीफोन बिल का। अब इसका जो अंडर होगा वो हमें लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर। बस हमें दो चीज़ें देनी है, नेम और अंडर। नेम जो आपने लिया है टेलीफोन बिल, तो उसको किसके अंडर में डाला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पर हमारा लेज़र वापस से ब्लैंक हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो हमने टेलीफोन बिल जो लेज़र बना रहे थे वो बन चुका है और हमारा
जो लेज़र है वो ब्लैंक हो गया है, इसका मतलब एक नई एंट्री हम दोबारा से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया सैलरी राज। जो भी हमारे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम सैलरी देते हैं, तो उनके सबके यहाँ पर एक बार खाते खोल लें। तो ये किसके अंडर में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। अब मैं दूसरा खाता बना रहा हूँ, टी चाय। अगर आप होटल में डेली चाय पीते हैं, आप उसका हल्का पेमेंट पे करते हैं, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर खाता बना लें। तो अब इसको हम किस में डालेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इंटर इंटर मतलब ऐसे खर्चे जो डेली हो रहे हैं, जिसका पेमेंट आप डेली कर रहे हो, उसको हम किसके अंडर में डालेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। तो ये मैंने कुछ खाते बना लिए हैं। आप इस तरह से और भी खाते आप बना सकते हैं। आप अपनी एक लिस्ट बना लें, पहले एक जगह पर लिख कर रख लें कि दोनों खाते, दो तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना होने के बाद आप बैक आ जाएँ, लेज़र से बाहर आ जाएँ। लेज़र से बाहर आने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में अभी ना जाएं, उससे पहले आप एक बार रिपोर्ट में जाकर, बैलेंस शीट में जाकर एक बार ये चेक कर लें कि आपके हाथ में कितना पैसा है, मतलब पेमेंट है। एंटर। तो यहाँ पर राइट हैंड पर करेंट एसेट्स लिखा आ रहा है, आप इस पे जाएं, एंटर करें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कैशिंग इन हैंड लिखा हुआ है। कैशिंग इन हैंड का मतलब है कि आपके हाथ में जो पेमेंट है वो कितना है? 5,000 रुपये। अगर आपको ये चेक करना है कि ये 5,000 रुपये कहाँ से आया, तो आप इसके ऊपर एंटर करें। तो इंटर करने पर आपको बता रहा है कि आपके पास जो पेमेंट 5,000 आया है, मतलब 5,000 रुपीज़ जो आया है, वो आया है नगद में, मतलब कैश आया है। अब आपको ये देखना है कि भाई ये कहाँ से आया, किसने दिया। एंटर। तो एंटर करने के बाद ये आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये कौन से मंथ में आया है, ये मई में आया है। तो ठीक है भाई, अब ये भी देखना है कि किसने दिया, तो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको पूरी डिटेल दे रहा है कि आपके पास जो 5,000 रुपीज़ जो आया है वो इन दो स्टूडेंट की फ़ीस है। अब ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ ये फीस है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मोनो स्टूडेंट और प्री स्टूडेंट, और यहाँ पर जो वाउचर टाइप है वो क्या यहाँ पर क्या लिखा रहा है? रिसिप्ट। और रिसिप्ट का मतलब मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपको किसी व्यक्ति से पैसा लेना होता है और उसकी एंट्री करनी होती है टेली में, तो किस वाउचर की मदद लेनी होती है हमें? रिसिप्ट वाउचर की। तो यहाँ पर अमाउंट कितना लिखा रहा है? 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा? 5,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि अभी मेरे हाथ में जो अमाउंट है वो 5,000 रुपीज़ है, और इसका मतलब है कि जो भी मैं एक्सपेंसेस कर सकता हूँ, मतलब जो भी मैं खर्च कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5,000 के अंदर ही कर सकता हूँ, 5,000 के ऊपर नहीं जा सकता। बैक आ जाइए, स्कैप दबा के। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अकाउंटिंग वाउचर। अब इस अकाउंटिंग वाउचर में हमने जो लास्ट क्लास में जो सीखा था वो रिसिप्ट वाउचर सीखा था। रिसिप्ट वाउचर का काम है पेमेंट लेने का, लेकिन क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेमेंट देने के बारे में, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? पेमेंट वाउचर। तो साइड में जो बटन्स बने हुए हैं उसमें आप पेमेंट वाउचर पे क्लिक कर दें, और उसकी शॉर्टकट की है F5। अब यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि पेमेंट वाउचर अभी तक हमने नहीं काटा है, इसलिए यहाँ पर जो वाउचर नंबर है वो कितना आ रहा है? 1, और डेट साइड में आ रही है जो अभी गलत है। फिलहाल जो मैंने बता रखा है कि आप लोगों को पहले भी कि आपने टेली खरीदा हुआ नहीं है, इस वजह से जो है आपका जो वाउचर के जो डेट है वो अभी गलत बता रहा है, लेकिन फिलहाल अभी हम केवल सीख रहे हैं, इसलिए जो डेट है उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। अकाउंट। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें बतानी है, सॉरी 3 चीज़ें। अकाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अकाउंट में हमें ये बताना है कि हमने उस जो व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में आपको क्या सेलेक्ट करना है? कैश। एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश के नीचे आपको लिखा आ रहा है 5,000 रुपीज़। इसका मतलब है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास हाथ में कितना पैसा है? 5,000 रुपये। इसका मतलब है कि आपको जो भी खर्चा करना है वो 5,000 के अंदर ही करना है। उसके बाद पर्टिकुलर में आपको उस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है जिसको आप पैसा दे रहे हो। तो स्पेस बार दबाएंगे तो एक लिस्ट खुलेगी, जो मैंने आप लोगों को रिसिप्ट वाउचर के टाइम पे भी बताया था। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टेलीफोन बिल, मतलब आप टेलीफोन बिल जमा कर रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसको सिलेक्ट करें। तो जैसे मैंने टेलीफोन बिल ले लिया है, और यहाँ पर मेरा कर्सर जो है अमाउंट के नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2,000 रुपये, सॉरी 2,000 का बिल आया है। एंटर। जैसे मैंने एंटर करा तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मेरा कैश अमाउंट जो 5,000 रुपये था वो कन्वर्ट हो गया है 3,000 में, क्योंकि 2,000 रुपये माइनस हो गए हैं। एंटर। ये हमारा जो टेलीफोन बिल है वो जमा हो गया।
नरेशन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मतलब ये बताना चाहते हैं कि भाई ये टेलीफोन बिल आपने जो जमा करा है कौन से महीने का है, और देन उसके बारे में कुछ और डिटेल्स अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं फ़िलहाल दे देता हूँ मई मंथली बिल पे, ये मैंने एक मेंशन कर दिया जैसे कि मुझे नॉलेज में रहेगा कि मैंने जो है मई का बिल जमा किया है, एंटर। और फाइनली वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस बिल को जो पेमेंट वाउचर है उसे आप काटना चाहते हो कि नहीं काटना चाहते, तो मैंने बोला बिल्कुल यस, तो मैं वाई दबा देता हूँ। और वाई दबाने के बाद आपने देखा कि पेमेंट वाउचर कट चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट वाउचर का नंबर है वो 1 की जगह कितना आ गया है 2। तो इस तरह से हम जितने चाहें उतने लोगों को पेमेंट दे सकते हैं। मतलब हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था पैसा लेना, अब हम पैसा दे रहे हैं, मतलब अब हम खर्च करना सीख रहे हैं आज। और हमने जो अपनी शनिवार के दिन जो क्लास अटेंड की थी उसमें हमने सीखा था पैसा लेना, ठीक है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट को, एस्केप दबाएं, इससे बाहर आ जाएं। बैलेंस शीट आपको हमेशा चेक करना है, ये बात आप दिमाग में हमेशा रखें। मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा जब भी पैसा आपके पास आएगा या जब भी आपके पास से पैसा जाएगा, आपको बैलेंस शीट में जाकर चेक करना होगा। जैसे कि आपने भी एक चीज़ नोट की होगी, जब मैंने पेमेंट वाउचर काटने से पहले आपको बैलेंस शीट में ले जाकर ये बताया था कि उसमें 5,000 रुपये हमारे हाथ में रखे हुए हैं। तो वैसे ही अब देखो मैंने वाउचर काट लिया है और मैं आपको दोबारा से बैलेंस शीट में ले जा रहा हूँ, जिसमें आपको ये बता रहा हूँ कि अब आपके पास कितना पैसा रखा हुआ है। तो बैलेंस शीट में गए और जैसे कि आपका प्रॉफिट अब 3,000 में कन्वर्ट हो गया है, और करंट एसेट्स जो है आपका इसमें जाइए, एंटर करिए, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैशिंग हैंड आपके पास कितना बचा हुआ है 3,000 रुपये, ठीक है। अब एक और वाउचर काट लेते हैं, पेमेंट वाउचर, बैक आ जाइए इससे, अकाउंटिंग वाउचर और कैश, हमें ऊपर क्या लेना है अकाउंट के अंदर, कैश, और स्पेस बार, पर्टिकुलर के अंदर हमारा कर्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर अब हम जमा कर रहे हैं अपना टी का बिल। मतलब डेली आप अगर जैसे कि हमने जब टी का जो खाता बनाया था लेज़र के अंदर, तो हमने उसका जो अंडर लिया था वो लिया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो पेमेंट आप दे रहे हो ये डेली का पेमेंट है। तो अब मैंने यहाँ पर दे दिया कि भाई 500 रुपये की आपने चाय पी ली। अब आप सोचोगे 400-500 की चाय कैसे पी ली यार, भाई 500 की चाय बननी भी, आपके यहाँ कोई मेहमान आ गए थे और आपने कुछ चाय नाश्ता भी करवा दिया, समथिंग कुछ और भी करा दिया, तो इस तरह से जो है आपका अमाउंट जो बन गया वो बन गया 500 रुपीज़। तो इसकी एंट्री आप टेली में कर रहे हो। तो उससे पहले हमने देखा कि हमने एक खाता बना के रखा हुआ था टी नाम का, जो हमने कहाँ बनाया था, लेज़र के अंदर, एंटर और यस। अब आप एक बार बैलेंस शीट में जाके चेक कर लें। मैं उससे बाहर आ गया हूँ अकाउंटिंग वाउचर से, और मैं एक बार दोबारा से बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, करेंट एसेट्स, और अब आप देखोगे कि यहाँ पर 3,000 की जगह कितना बचा हुआ है 2,500 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बिल जो है जमा कर सकते हैं। और बिल के साथ साथ अगर आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर आप उनकी भी सैलरी पे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर आप कैश लीजिए, नीचे पर्टिकुलर के नीचे आप उस बंदे का नाम लीजिए जिस बंदे को आप सैलरी दे रहे हैं, और उसकी जो भी सैलरी है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। लेकिन बस एक बात का हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट डाला, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल एक बार करके बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ले लिया कैश, और यहाँ पर मैंने ले लिया समथिंग राज सैलरी। हमारे पास कितना अमाउंट है बता पाएंगे? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2,500 रुपये है, देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मुझे इस राज की जो सैलरी है वो देनी है 5,000 रुपये, तो मैं डालता हूँ, और जो हमारे पास है नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज आएगा, आपने देखा कि जैसे मैंने 5,000 डाला तो नीचे राज के एंट्री हो गई 5,000 की, लेकिन जो ऊपर हमारा जो केस का जो ऊपर जो हमने खाता सेलेक्ट कर रखा था उसमें हमारे पास जो 2,500 रुपये है वो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि अभी हमें 2,500 रुपये उसको और देना है। किसको देना है? राज को, क्योंकि हमने उसको राज को पूरे 5,000 थोड़ा दिए हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कितना पेमेंट था, मात्र 2,500 रुपये। तो 2,500 और बचा हुआ है। तो ये जो है कि अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट देते हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये और मुझे किसको देना 6,000 रुपये, तो मैं 6,000 कैसे दे सकता हूँ? जब मेरे पास 5,000 है तो 1,000 रुपये मेरा माइनस में चले जाएगा। तो ये जो अभी आपको रेड कलर से शो हो रहा है ना 2,500 रुपये, ये माइनस में है। इसका मतलब मैंने उसे अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से रिपीट कर दूं जल्दी से कि अगर आप पेमेंट वाउचर काटना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट, आपको सबसे पहले अपने खर्चों के खाते बनाने होंगे। जितने भी आप खर्चे हैं आपके, उनके सबके खाते बना लीजिए। और जैसे कि मैंने बता दिया है कि 2 तरह के खर्चे होते हैं,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो डेली खर्चा होता है, मतलब रोज का पैसा आप दे रहे हो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो महीना कंप्लीट होने के बाद आप देते हो। तो उस खाते बनने के बाद आप आ जाइए एक बार बैलेंस शीट में, जो आप चेक कर लीजिए आपके हाथ में कितना पैसा रखा हुआ है, और उसके बाद आप आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर और आप यहाँ जाके पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको एंट्री करना सिखाया है वैसे आप एंट्री कर लीजिए, और एंट्री करने के जस्ट बाद आप एक बार जाके चेक ज़रूर कर लें कि आपने जो वाउचर काटा है उससे आपका पेमेंट कट गया है या नहीं कट गया है। क्योंकि कभी कभी गलती से ये हो जाता है कि आपने खाते बनाते समय कुछ गलती कर दी और पता चल रहा है जो पैसा आपके पास से जाना था उल्टा क्या हो गया, पैसा प्लस हो गया। तो इसलिए हमें बार बार बैलेंस शीट में जाकर ये चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना होगा कि हमारे पास से पैसा जा चुका है या नहीं जा चुका है, या पैसा आ गया है या नहीं आ गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है, और मैं कल आपको जो है बताऊंगा कि बैंक से लेन देन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने जो पैसा लिया था स्टूडेंट से वो नगद लिया था, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो आपको नगद पैसा ना देते हुए बैंक के मतलब चेक्स के द्वारा देंगे कि भाई चेक्स आपने चेक दे दिया भाई उनने 5,000 का, अब वो चेक की एंट्री है हम टेली में कैसे करेंगे वो मैं आपको अपनी कल की क्लास में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी समझने में दिक्कत आ रही है, कोई वीडियो में आपको लग रहा है कि भाई समझने नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, या आपको जैसे कि मैं क्लास में भी बोलता था कि कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर आप एक बार इसी टॉपिक को दोबारा से जो है हमें समझा दीजिए। तो अगर आपको इस टॉपिक में अगर कोई दिक्कत लग रही है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ और लग रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमें कोई डाउट थे, या आपको लग रहा है कि एक बार और सर आप इस टॉपिक को समझा दीजिए, तो मैं इसको और समझा दूंगा और इजीली और इजी इसको बनाकर एक अलग वीडियो बना के जो है मैं आपको डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।